नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा छत्तीसगढ़। शुरुआत करेंगे आज की छत्तीसगढ़ की अहम खबरों के साथ। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों के लिए बनने वाले कन्या छात्रावास के अंदर घटिया निर्माण सामग्री काम में ली जा रही है, जिसे लेकर प्रमुखता से ग्राउंड जीरो पर जाकर हर खबर ने कवरेज किया था। इसी कड़ी में अब भवन के बाहर की तस्वीरें देखिए, जहां घटिया निर्माण सामग्री काम में ली जा रही है। छात्रावास के अंदर घटिया निर्माण सामग्री काम में ली जा रही है। वहीं इसके निर्माण की लागत सुनकर आप चौंक जाएंगे। लगभग 1,62,00,000 की राशि से छात्रावास का निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं मुख्य ठेकेदार अर्जुन सिंह पर करोड़ों की लागत स्वीकृत होने के बाद भी निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। वहीं घटिया निर्माण की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद कलेक्टर अनुराग पांडे सख्त दिखे और संबंधित विभाग को निर्देश देने के साथ ही बीजापुर कलेक्टर अनुराग पांडे ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य में जो है सुशासन का सर्वोदय का मूल मंत्र दिया है। अब इस सुशासन में जो है अच्छी गुणवत्ता का निर्माण, सुव्यवस्थित व्यवस्था करना हम सभी अधिकारियों का दायित्व है। कोई भी ऐसी गड़बड़ी संज्ञान में आती है तो उसे ठीक करेंगे और कोई दोषी अधिकारी है, कर्मचारी है तो उसके विरुद्ध जो है नियमानुसार जो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने जो मेरे संज्ञान में लाया है, मैं संबंधित अधिकारियों को जो है तत्काल निर्देश दे रहा हूं कि उस स्थल का स्वयं जो जाके निरीक्षण करें और कोई कमी पाई जाती है तो उसका जो है निराकरण करें। अगर ऐसा लगता है कि वो निराकरण की स्थिति में नहीं है तो उसे जो है उस कार्य को निरस्त करते हुए जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी और कोई जो ऐसा ठेकेदार या ऐसी एजेंसी है उसे हम जो है काली सूची के लिए भी प्रस्तावित करेंगे। कन्या छात्रावास की अंदर की आपने तस्वीरें देखा होगा, बाहर का दिखाएंगे, क्योंकि करोड़ों की बनने वाली भवन की हाल अगर अभी से ऐसा है तो आगे कैसे होगा। मेरे सहयोगी से मैं चाहूंगा ये तस्वीरें दिखाइएगा। मेरे ठीक बाएं से एक कॉलम बना है। ये कॉलम सिर्फ इस भवन की मजबूती के लिए बनता है, लेकिन कॉलम के बाजू में जिस तरह दरार आपको साफ दिख रहा होगा, ईंटा अलग हो चुका है और गिट्टी अलग हो चुका है। कब गिरेगा किसी का पता नहीं। अगर यहाँ पर अगर इसी तरह का ठेकेदार इसको ढक देता है तो बच्चे कैसे रहेंगे। को आने वाले समय में जिस तरीके करोड़ों का बना भवन अगर बनने से पहले ही जर्जर हो जाए, अगर उसकी कॉलम टूटी हो तो आप समझ सकते हैं कि उस निर्माण में इस ठेकेदारों ने किस तरह अपने योगदान निभाया, किस तरह इस काम को करवाया जाए। जब भी कुछ घटना होती है, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि है वो बदनाम होते हैं। और लगातार ये भी जानकारी निकल कर आ रहा है कि ठेकेदार को ये भी कहा जा रहा है कि आप आइए उस काम को अच्छे से करवाइए, लेकिन बिल्कुल जनप्रतिनिधियों का कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं। यही कहा जाता है जब जरूरत होता है ठेकेदारों को तो ठेकेदार सिर्फ जनप्रतिनिधियों से काम पास होने तक की उनसे अच्छे मतलब वार्तालाप या उनसे संपर्क में रहते हैं, लेकिन जब भी इस तरह घटिया निर्माण होती है ठेकेदार को कहने से नहीं सुनते। ये तस्वीरें देखिएगा। ये तस्वीर को देखने के बाद वो प्रशासन जो लगातार क्षेत्र में विकास करने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करती है और सरकार की महत्वपूर्ण योजना शिक्षा है, शिक्षा के लिए जो बालिकाएं उनके लिए एक जो भवन बन रहा है वो भवन की हालत है तो किस तरह सुधार होगी आने वाले समय में देखना होगा। बीजापुर के ग्रामीण क्षेत्रों में कन्या छात्रावास की निर्माण सामग्री में हो रही धांधली का मुद्दा लगातार उठता रहा है, जिस पर कलेक्टर ने भी कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। अब देखना ये होगा कि ऐसे मनमानी करने वाले ठेकेदारों पर आखिर कब तक लगाम लगती है। अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी सौगात दी है। दरअसल अंबिकापुर रेलवे स्टेशन आयोजित कार्यक्रम के वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 36 करोड़ रुपए की लागत से कोचिंग मेंटेनेंस और पीच लाइन का शिलान्यास किया है। युक्त कार्यक्रम में जिले के 2 विधायक प्रबोध मिंज, राजेश अग्रवाल, भाजपा लोकसभा सरगुजा प्रत्याशी चिंतामणि महाराज सहित रेलवे के अधिकारी कर्मचारी शामिल हुए। वहीं सौगात मिलने से अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन में ट्रेनों की साफ सफाई और मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन से दुर्ग, जबलपुर, दिल्ली, अनूपपुर, शहडोल सहित कुल 12 ट्रेनों की आवाजाही होती है। सिंगल लाइन होने से अंबिकापुर से आने वाली ट्रेनें काफी लेट हो जाती है, लेकिन अंबिकापुर तक दोहरी रेल लाइन का विस्तार अब किया जाएगा।
एक स्टेशन एक उत्पाद का लोकार्पण हुआ है और कोचिंग मेंटेनेंस किट फॉर कोचेस इसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, जो कि 34 करोड़ लागत की है और जल्द ही इसका कार्यक्रम शायद यहाँ पर शुरू हो जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधाएं मिलें, ट्रेन का रखरखाव हो, साथ में साफ सफाई, पानी की समस्याएं और जितनी भी एमिनिटीज हैं कोचेस में, फैन, बिजली, लाइट। आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में कोचिंग मेंटेनेंस लाइन का जो है वॉशिंग किट और स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत एक विक्रय केंद्र जो स्थानीय उत्पाद को बाजार मिलेगा, एक जगह मिलेगा बेचने के लिए, इन दोनों कार्यक्रम का शिलान्यास और एक उद्घाटन का कार्यक्रम था। यहाँ पे वॉशिंग किट बनने से जो ट्रेनें आती हैं उनकी छोटी मोटी जो कमियां रहती हैं, धुलाई का बाकी चीज का जो रहता है वो सब आसानी से हो पाएगा और प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ पे स्थानीय उत्पाद, वनोपज और बाकी जो सामग्री है जो स्थानीय स्तर पर किसान या बाकी लोग बनाते हैं उनको भी एक अच्छा बाजार मिलेगा। तो अंबिकापुर के लिए आज का जो दिन है वो बहुत ऐतिहासिक दिन है और यहाँ पे इतने बड़े कार्यक्रम हुआ है, उसके लिए रेलवे को धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर अंबिकापुर लगभग 85,000 करोड़ से यहाँ पर जो कोच है उसको साफ सफाई करने का एक क्या बोले स्टेशन बनेगा जहाँ पर साफ सफाई होगा और देश में कई जगह ट्रेन नया चलने का है, कुछ और रेलवे लाइन का विस्तार का काम है, कई काम आज आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज कुछ का शिलान्यास उसको जनता को समर्पण किए हैं। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास उस ब्रेक के बाद। मोदी जी की गारंटी, किसान का सम्मान, विष्णु देव का संकल्प, किसान को पूरा दाम। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गारंटी का परिणाम है कि इस साल प्रदेश में 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है और इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पूरा करने जा रही है मोदी जी की एक और गारंटी। राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी प्रति क्विंटल 3100 के अंतर की राशि। आने वाला 12 तारीख को 24,72,000 किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है 13,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाता में भेजने का काम करेंगे। 12 मार्च को प्रदेश के 24,75,000 किसानों के खाते में सीधे भेज रहे हैं 13,320 करोड़ रुपए। 12 तारीख के पूरा किसान के पैसा में एक मुफ्त राशि डाला थे विष्णुदेव साय जी एक लिए शासन के और मोदी जी के आभारी हम। एक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विष्णुदेव साय भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन के सूर्योदय से समूचा छत्तीसगढ़ प्रकाशमान, विष्णुदेव साय सरकार कर रही किसानों का सम्मान। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। स्वागत है आपका एक बार फिर ब्रेक के बाद। रुख करेंगे खबरों की ओर। सरगुजा जिले के लखनपुर ब्लॉक के अंतर्गत अमीली भट्टी के धान समिति केंद्र में 43 लाख रुपए के धान को आपको बता दें
फर्जीवाड़ा मामले में खाद्य विभाग में धान समिति केंद्र के प्रबंधक शैलेंद्र राजवाड़े और कंप्यूटर ऑपरेटर जैनेन्द्र राजवाड़े के ऊपर दरिमा थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। दरअसल अमल भिट्टी के धान समिति केंद्र में 2000 क्विंटल धान समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर के कागजों में धान खरीदी लिया था और खाद्य विभाग ने धान खरीदी के दौरान धान की जांच की तो धान समिति से 2000 क्विंटल धान गायब मिला, जिसके बाद दोनों को धान समिति केंद्र से हटा दिया गया। वहीं शासन के आर्थिक क्षति पहुंचाने के कारण समिति प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर पर एफआईआर दर्ज किया गया है। खरीफ सीजन 22-23 में सभी समितियों में धान खरीदी चल रही थी। उस दौरान अमल भिट्टी धान उपार्जन केंद्र शासन के निर्देशानुसार औचक निरीक्षण किया गया। औचक निरीक्षण में हमने पाया कि लगभग 2000 कुंटल धान का उनके द्वारा फर्जी खरीदी किया गया है। भौतिक सत्यापन पे 2000 जो कुंटल धान है, लगभग 5000 बोरा, वो जांच दिनांक को वहां पर नहीं पाया गया। इससे स्पष्ट यह होता है कि उनके द्वारा उक्त 2000 कुंटल धान की फर्जी खरीदी की गई है। फर्जी खरीदी का जो रिपोर्ट हमने कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किया, तदुपरांत उनको पर्याप्त समय देते हुए। खबर धमतरी से है, जहां पीजी कॉलेज के एलएलबी सेकेंड ईयर के 27 विद्यार्थी फेल हो गए। ऐसे में परीक्षा परिणाम को लेकर विद्यार्थियों ने नाराजगी जताई है। विद्यार्थी उत्तर पुस्तिकाओं की सफलता से पूर्ण मूल्यांकन करने की मांग कर रहे हैं और एलएलबी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों ने बताया कि कुछ दिनों पहले पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के द्वारा सेमेस्टर प्रथम का रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग द्वारा केंद्रीय मूल्यांकन किए जाने के कारण छात्र छात्राओं का परिणाम बहुत खराब आया है, जिसके कारण विद्यार्थी अपने परीक्षा परिणाम से असंतुष्ट हैं। बहरहाल कलेक्टर का कहना है कि यह विश्वविद्यालय का मामला है और उनकी मांगों को वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। यहाँ पर अम्बिकापुर लगभग 85 करोड़ से यहाँ पर जो कोच है उसको साफ सफाई करने का एक क्या बोलेंगे स्टेशन बनेगा, जहाँ पर साफ सफाई होगा। और देश में कई जगह ट्रेन नया चलने का है, कुछ और रेलवे लाइन का विस्तार का काम है। कई काम आज आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी आज कुछ का शिलान्यास उसको जनता को समर्पण किए हैं। आज अंबिकापुर रेलवे स्टेशन में कोचिंग मेंटेनेंस लाइन का जो है वाशिंग पीट और स्टेशन वन प्रोडक्ट के तहत एक विक्रय केंद्र जो स्थानीय उत्पाद को बाजार मिलेगा, एक जगह मिलेगा बेचने के लिए, इन दोनों कार्यक्रम का शिलान्यास और एक उद्घाटन का कार्यक्रम था। यहाँ पे वाशिंग पीट बनने से जो ट्रेनें आती हैं उनकी छोटी मोटी जो कमियां रहती हैं, धुलाई का बाकी चीज का जो रहता है, वो सब आसानी से हो पाएगा। और प्रोडक्ट के माध्यम से यहाँ पे स्थानीय उत्पाद वनोपज और बाकी जो सामग्री है स्थानीय स्तर पर किसान या बाकी लोग बनाते हैं, उनको भी एक अच्छा बाजार मिलेगा। तो अंबिकापुर के लिए आज का जो दिन है वो बहुत ऐतिहासिक दिन है। स्टेशन एक उत्पाद का लोकार्पण हुआ है और कोचिंग मेंटेनेंस फीस फॉर कोचेस इसका यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, जो कि 34 करोड़ लागत की है। और जल्द ही इसका कार्यक्रम शायद यहाँ पर शुरू हो जाएगा ताकि यात्रियों को सुविधाएं मिलें, ट्रेन का रखरखाव हो, साथ में साफ सफाई, पानी की समस्याएं और जितनी भी एमिनिटीज हैं कोचेस में, फैन, बिजली, लाइट, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह सबका रखरखाव किया जाएगा ताकि यात्रियों को कोई असुविधा न हो, वो अपने गंतव्य स्थान तक। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद।
मोदी जी की गारंटी, किसान का सम्मान, विष्णु देव का संकल्प, किसान को पूरा दाम। ये प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के गारंटी का परिणाम है कि इस साल प्रदेश में 145 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है। और इस साल सबसे ज्यादा धान 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार पूरा करने जा रही है मोदी जी की एक और गारंटी। राज्य के किसानों को समर्थन मूल्य से ऊपर मिलेगी प्रति क्विंटल 3100 के अंतर की राशि। आने वाला 12 तारीख को 24,72,000 किसानों के खाते में जो अंतर की राशि है 13,000 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाता में भेजने का काम करेंगे। 12 मार्च को प्रदेश के 24,75,000 किसानों के खाते में सीधे भेज रहे हैं 13,320 करोड़ रुपए। ये 12 तारीख के पूरा किसान के पैसा में एक मुश्त राशि डाला थे विष्णुदेव साहजी है। एक लिए शासन के और मोदी जी के आभारी हम। एक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे विष्णुदेव साहब भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुशासन के सूर्योदय से समूचा छत्तीसगढ़ प्रकाशमान। विष्णुदेव साय सरकार कर रही किसानों का सम्मान। मोदी की गारंटी, विष्णु का सुशासन। स्वागत है एक बार फिर आपका। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार की मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत अंबिकापुर में 440 सामूहिक विवाह कराए गए, जिनके दैनिक उपयोगी सामग्रियों का भी वितरण किया गया। तो वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में समाज के सभी नियमों का खास ध्यान रखा गया, जिसमें क्रिश्चियन समाज और हिंदू समाज सहित मुस्लिम समाज के सामाजिक नियमों का भी खास पालन किया गया। अंबिकापुर पीजी कॉलेज के हॉकी स्टेडियम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत 440 जोड़ों की शादी समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़े उत्साह के साथ जिला प्रशासन ने व्यवस्था की थी। हालांकि यहां का ये कार्यक्रम मुख्य अतिथि लक्ष्मी राजवाड़े की अनुपस्थिति में फीका पड़ा हुआ दिखा, क्योंकि यहां के ग्रामवासी दूर दूर से आकर उनके उद्बोधन को सुनने के लिए बैठे हुए थे। लेकिन उनका खास कार्यक्रम बलरामपुर में हो गया था, जिनकी कमी को अंबिकापुर, लुंड्रा और सीतापुर विधायक सहित लोकसभा भाजपा प्रत्याशी सांसद चिंतामणि महाराज ने पूरा किया, जिन्होंने वहां उपस्थित नवविवाहिता जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं राजेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना पहले से संचालित थी, जो आज भी चालू है। बता दें कि नवविवाहिता जोड़ों को 21,000 के चेक के साथ रजाई, गद्दा, ट्रक के साथ अंगूठी और चैन दी गई। इस दौरान नवविवाहितों के चेहरों पर खुशी साफ नजर आई। इस कार्यक्रम में समाज के नियमों का खास ध्यान रखा गया, जिसमें क्रिश्चियन समाज और हिंदू समाज सहित मुस्लिम समाज के सामाजिक नियमों को खास पालन करते हुए किया गया। उपरोक्त 440 युवा वर्गों का विवाह कार्यक्रम कराया गया। आप लोगों को जैसे यहाँ पर विवाह होने वाला है, शामिल होने वाले हैं आप लोग, तो ये कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे आपको पता चला? आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। नाम सर? जयमन। यहाँ पर बच्चे आपके बैठे हुए हैं, शादी विवाह में शामिल हो रहे हैं, एक दूसरे के गठबंधन बनने वाले हैं, तो आप उनके भविष्य के लिए क्या कामना करते हैं और क्या देखते हैं? ये तो अच्छा होना चाहिए, अच्छा हो भी रहा है, कि मदद मिल रहा है। क्या नाम आपका? नीलेश एक्का। नीलेश एक्का। जो जोड़ा है उसी के लिए है। अब इसी में सब क्या क्या सपने सजोए हैं शादी के विवाह के उपरांत? ज्यादा कुछ तो है नहीं, बस इससे ये सरकारी व्यवस्था बस एक सहयोग मिल पा रहा है, बस वही। कहाँ से बिलोंग करते हैं? सीतापुर। सीतापुर एक्चुअल तेलीधार है गाँव मेरा। आज यहाँ पर आए हुए हैं, 440 जोड़ों का विवाह हो रहा है, तो उनके लिए क्या कामना करना चाहेंगे? क्या कामना करना चाहेंगे, देखिए हम तो उनका भविष्य बना दे रहे हैं, वो साथ जोड़े में कैसे जीना है, कैसे रहना है, वो देखेंगे खुद। आपका भविष्य तय हो गया, पहले से विवाह हो गया? नहीं। तो आप इसमें शामिल नहीं हुए, क्यों? क्या सोचे हैं? जॉब पहले, इसके बाद में शादी। ओके, कहने में फर्स्ट जॉब। क्या उम्मीदें हैं जॉब के लिए, क्या तैयारियां हैं आपकी?
आप जैसे वर वधु के रूप में बैठे हुए नवजीवन यापन करने के लिए, तो इसको किस तरह देखते हैं आप? और सरकार की मंशा के अनुसार जो योजना चल रही है, आपको लाभ मिल रहा है, उसमें क्या बेनिफिट मिल रहा है? आपको फायदा क्या मिल रहा है? सब कुछ। जिनके साथ आपका विवाह हो रहा है उनको जानते हैं? परिचय के सम्मेलन में जैसे हो रहा है आप लोगों का, कैसा लाइफ देखते हैं उनके साथ में? अच्छा, आप लोग जैसे यहाँ पर मंडप बैठे हुए हैं, क्या क्या योजना है भविष्य में, क्या सोचे हैं? और जीवन बढ़िया से कटे, अच्छे से जिए, सुख दुख में साथ हो लोगों का। नाम? अच्छा, यहाँ पर आप लोग जैसे बैठे हुए हैं, क्या उम्मीदें लेकर संजोए हुए हैं? अपना जीवन यापन करने के कैसे कैसे सपने देख रहे हैं? अपना जीवन यापन करने के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या करेंगे? विवाह जोड़े के साथ आए गए परिजनों से निवेदन है कि वो पंडाल खाली कर दीजिए। उनके लिए कुर्सियां लगी हुई हैं, वो कुर्सियों पे बैठ जाएंगे। अत्यंत गरीब चीज से हैं, मतलब कि शादी वादी करने में सक्षम नहीं थे, तो जब से सामूहिक विवाह, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हुआ है, तब से हम लोग को बहुत खुशी की बात है कि अपनी व्यवस्था के साथ शादी को संपन्न कर सकते। जैसे यहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, कितने बालक बालिकाओं का विवाह आपके माध्यम से हो रहा है, जिसमें आपको संजोया है कि यहाँ पर कार्यक्रम में आकर के अपनी जीवन यापन करने के लिए, निर्वाह करने के लिए जो शासन द्वारा महत्वाकांक्षी योजना है विवाह का, तो उसमें कितना लाभ मिलेगा और कितना दिला पा रहे हैं? देखिए, विकासखंड के स्तर से मैं हूँ, डूंडरा विकासखंड से 44 जोड़े का शादी आज इस मंडप में संपन्न होने जा रहा है, जिसमें 42 जोड़े हिंदू हैं और 2 जोड़े ईसाई हैं। ये सरकार की भी मंशा थी और आज का जो ये कार्यक्रम यहाँ शादी का होने जा रहा है, ये सरकार की मंशा के अनुरूप सफल भी दिख रहा है। सामने आपके इस पंडाल में लोगों का भीड़, वर वधू का भीड़ देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि आज एक बहुत बड़ा पुण्य काम महिला बाल विकास की ओर से होने जा रहा है, जो इतने घरों को शादी करके उन परिवारों को बसाया जा रहा है। इसमें क्या क्या मिलेगा जो शादी के बंधन बन रहे हैं उनको? शादी के बंधन में जो बंध रहे हैं, वो जो नियमानुसार जितनी शादी की उम्मीदें हम अपने घर से करते हैं, सेम वो प्रोसेस है। बाकी इनको दहेज का सामान भी हम लोग दे रहे हैं। दहेज क्यों कहा जाएगा, सहायता कहा जा सकता है? हाँ, ये भी बिल्कुल सही चीज है कि ये इनको घर परिवार शुरुआत करने का एक छोटा सा पहल। 440 जोड़े सरगुजा जिले से आज इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारी पूर्व की भाजपा सरकार डॉक्टर रमन सिंह की जो सरकार थी, उस समय इस योजना को चालू किया गया था। अच्छा एक योजना आई थी जिसका हर साल हमारे क्षेत्र के जो नवयुवक के यहाँ जो शादी लायक हैं, जो अभावग्रस्त परिवार से हैं, उनको शासन से एक मदद मिलती है तो उनके जीवन में खुशी आती है। इस सोच के चालू किया गया था और इस साल मेरे अंदाज से 50,000 रुपये इस राशि को बढ़ाया गया। आने वाले समय में और भी बढ़वाएंगे, ऐसा हम लोग को उम्मीद है कि सभी विधायक मिलकर मांग करेंगे। आने वाले समय में महंगाई देखते हुए कुछ न कुछ इसको हमारी विष्णुदेव सरकार है, निश्चित रूप से अगले साल कुछ न कुछ और बढ़ के मिलेगा, इनको अच्छी खुशी मिले। सभी नवदंतियों को बिल्कुल हम हमारे डूंडरा के विधायक जी के साथ, हम लोग जिलाध्यक्ष जी के साथ जाके सभी जो नवदंपति हैं उनको आशीर्वाद, बधाई, शुभकामनाएं दिए। कैसा लगा आपको? खूब अच्छा लगा, ऐसा लगा अपने बच्चों को दे रहे हैं कि 440 जोड़ों का इतने सामूहिक रूप से आज विवाह का आयोजन हुआ है और आज प्रसन्नता की बात है, काफी लोग इसमें योजना से लाभान्वित हो रहे हैं और ऐसे गरीब तबके के लोग जो सामान्य रूप से शादी करने में अपने आप को असहाय पाते हैं और बहुत सामाजिक दबाव के चलते खर्च भी बहुत होता है, बारात जाना आना, बहुत सारी दिक्कतें होती है। शासन की योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत आज सब लाभान्वित हुए हैं
और मैं उनको आशीर्वाद देना चाहूंगा सारे समस्त नवविवाहित जोड़ों को, उनका जीवन सफल रहे, फले फूले और उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहे, भविष्य उनका अच्छा रहे, यही उनको आशीर्वाद है। और विशेष रूप से आने वाले समय के लिए जैसे विधायक राजेश जी ने भी कहा है, समय के साथ साथ बढ़ती महंगाई के साथ साथ उनको आर्थिक रूप से इनके शादी विवाह के लिए जो राशि है उसको भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे और ताकि उनको और अच्छे ढंग से शादी को संपन्न किया जाए। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम का सरगुजा के कलेक्टर ने भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और साथ ही नवविवाहिता जोड़ों ने भी अपने दाम्पत्य जीवन के लिए एक दूसरे का ख्याल रखते हुए जीवन यापन करने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।